नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बेंगलुरु की सड़कों पर मोदी का रोड शो चल रहा है और उस रोड शो की अलग अलग रंगीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। फूल बरसाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय का नारा भी गूंजयमान है, मोदी मोदी का जय घोष सुनाई पड़ रहा है और सड़क के दोनों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी कार्यकर्ता समर्थकों का जनसैलाब है जो पीएम पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता बजरंग बली के रूप में रोड शो में पहुंचे हुए हैं और वो तस्वीर भी दिखाई दे रही है क्योंकि मैनिफेस्टो में बजरंग दल के बैन के मुद्दे को कांग्रेस ने शामिल किया था और वही मुद्दा कांग्रेस पर बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। और जितने भी प्रचार कार्यक्रम और रोड शो इससे पहले आपने देखे बीजेपी के दूसरे नेताओं के, उसकी शुरुआत बजरंग बली के नारे से ही हुई है। और ऐसे में बेंगलुरु और कर्नाटक के लिहाज से बात की जाए तो चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है बजरंग दल। जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय, मोदी जी की जय, मोदी जी की जय। सर दिस टाइम पहली बार ये फेस्टिवल मोड जैसे लग रहा है। Even I came with my family. It was like some festival, Deepavali, Eid, Milad, whatever you call. It's one kind unity among all our people. It's so nice to see, and we have to be thankful to Modi for coming over here, and he will win definitely. you think? पर सर्वेस तो बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी। सर्वे बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन आप देखिए इधर कैसे माहौल। आप क्या कह रही? होता रहता है। ये मोड देख लिया तो मालूम पड़ता है ना कितना कुछ है, लोग इतना सेफ्टी कर रहा है, यूथ बचाना है बहुत कुछ। आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो केंद्र में है उसी अभी 10 साल से देख रहे हैं कितना बदलाव हो रहा है, सेफ्टी हो रहा है, इतना कोशिश कर रहा है करने के लिए। ठीक है, देखिए ये लोगों का ये मानना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना वो कह रहे हैं कि उनके लिए एक सौभाग्य की बात है और उसके बाद लगातार लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार बने, मोदी जी जो उसको वहाँ से दिल्ली से मॉनिटर कर सके। उनका ऐसा लगता है कि अगर ऐसी सरकार यहाँ पर बनती है तो उससे लोगों का भला होगा। ये कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों में जो केंद्र की सरकार ने काम किए हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों को अपने लिए नज़र आ रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर मोदी जी के नाम पर लोगों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है और मोदी जी की एक झलक देखने के लिए पूरा बेंगलुरु आज सड़कों पर उतरा है। टी राघवन को आपने सुना, वहां जो लोग पहुंचे उन लोगों से बात की और लोगों की बातों को सुनकर उत्साह साफ नजर आया। बेंगलुरु की बात करें तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और वीकेंड है, जनरली लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो और सुनाते हैं आपको। इसी उत्साह, इसी तस्वीर, इसी माहौल का मैं जिक्र कर रही थी। दोनों ही तरफ सड़क के लोग इकट्ठा हैं, संख्या बहुत ज्यादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश हो रही है और एक ही जय घोष जो सुनाई दे रहा है उस भीड़ के बीच से, वो मोदी मोदी और मोदी का है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें इस लिहाज से भी खास हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है कि किस तरह से वो किसी भी चुनाव का रुख बदल सकते हैं, वहां की हवा में बदलाव ला सकते हैं और लास्ट फेज का ये प्रचार है। और ऐसे में देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो किस रूप में बीजेपी के लिए बड़ा और जीत का रोड शो साबित होता है। मोदी के रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बजरंग बली के भेष में भी नजर आ रहे हैं और ऐसे ही एक बजरंग बली के भक्त से इंडिया टीवी के सहयोगी रिपोर्टर देवेंद्र पराशर ने बात की। आइए वो बातचीत सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के आखिरी पड़ाव पर देखिए कि कौन अपना रूप एक धारण करके आए हुए हैं और किस प्रकार का रूप धारण करके आए। पहले उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा पहली बार होगा कि चुनाव में इस प्रकार से बजरंग बली आए हैं, उनसे बातचीत भी की जाए। क्या नाम है आपका? किशोर। बजरंग बली
समझा जा सकता है कि जो उन्होंने शक्ल अख्तियार कर रखी है इसमें बोलना भी एक बहुत तकलीफ का काम रहा होगा, लेकिन नीचे से ऊपर तक अगर देखें तो वो समझ में आएगा कि किस भव्यता के साथ इनका रूप है। और थोड़ा सा आप किनारे हट जाए, इनको दिखाने तो दे कि किस प्रकार की स्थिति है। और ऊपर से नीचे तक अगर आप देखें तो वाकई ये आसान काम नहीं रहा होगा इस प्रकार का रूप धारण करके यहाँ पर आना। और ये बता रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने इस इशू को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाना है। और आसपास के पूरे माहौल को अगर आप देखें तो न सिर्फ ये बल्कि इनके साथ के भी अगर आप शक्लों को देखें तो बहुत मेहनत करके ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हिंदी बोलने में ज़रूर थोड़ी समस्या है, इसलिए कन्नड़ा, क्योंकि ये लोग कन्नड़ा बोल रहे हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव जो बोल रहा है उसमें बजरंग बली कितना बड़ा फैक्टर होते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात थी और उसको बजरंग बली से जोड़ना, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा ये तो वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन पता तो चलेगा काउंटिंग के दिन असर समझ में आएगा वोटिंग के दिन। लेकिन इतना जरूर है कि इस इशू को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और यहाँ पर अगर आसपास के नज़ारे को अगर आप देखें तो बहुत अलग और कलरफुल तस्वीर जिसे कहते हैं उस प्रकार की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। देवेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से बजरंग बली के भेष में भी लोग वहां पर पहुंचे हैं। और ये भी एक बड़ा मुद्दा इस बार कर्नाटक चुनाव का है। टी राघवन और देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टी राघवन का रुख करते हैं। राघवन, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो नॉनस्टॉप जारी है। इस वक्त उनका रोड शो कहां पहुंचा है और जिस जगह पर रोड शो है वहां का जातीय समीकरण किस तरह का है? जी देखिए, अब यहाँ से जयानगर से आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो बसवनगुड़ी की तरफ जा रहा है। बसवनगुड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सेफ सीट है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण पॉपुलेशन जो है, साउथ बेंगलुरु का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 35,000, अगर 2,22,000 कुछ चेंज वहाँ पर वोटर्स हैं, तो करीब करीब 35 से 40,000 ब्राह्मणों की संख्या वहाँ पर है। इस वजह से बसवनगुड़ी को बीजेपी के लिए सेफ माना जाता है। लेकिन एक अगर इसके सियासी अगर उस गणित की बात कर लें, पिछला इतिहास देखें तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बसवनगुड़ी सीट में कोई भी विधायक 3 बार लगातार जीता हो। बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समुदाय, पढ़े लिखे लोग वोटर्स वहाँ पर हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि लगातार वहाँ पर चेंज होता रहना चाहिए। यही वजह है कि लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो में एक बार फिर बसवनगुड़ी को भी इंक्लूड किया है, जानते हुए भी कि सेफ सीट है, कि तीसरी बार वहाँ पर जो सुब्रमण्या हैं उनको वहाँ पर जीत दिला दी जाए। सुब्रमण्या तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के सांसद है साउथ बेंगलुरु के, उनके अंकल हैं। और अनंत कुमार जो आप जानते हैं एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे बीजेपी के, उनका ये सारा इलाका है। उस वक्त जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त जब उनका निधन हो गया था, ये कहा गया था कि अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी अनंत कुमार को टिकट दिया जाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक युवा चेहरा बीजेपी ने उतारा और हमने देखा कि करीब 3 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु साउथ में ये जीत दर्ज की गई थी। हमारे साथ कुछ वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, आपसे जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज आपने देखा, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मेरा विश पूरा हो गया। आपका विश पूरा हो गया बस। क्या खासियत है नरेंद्र मोदी में आपको लगता है? वो ही हमारे नेता हैं, वो ही हमारे लीडर हैं, वो ही सब कुछ है हमारे भारत के लिए। कभी नहीं मिलेगा। वो जो संस्कृत में जो कहते हैं, जो राजा प्रत्यक्ष देवता कहलाने के लिए मोदी जी परफेक्ट फिट है। ऐसा महात्मा हमको कभी नहीं मिलेगा। आज हम कोई भी पैसा लेकर नहीं आए, हमको मोदी जी को देखना है। अब हम सब मोदी देखने से कितना कुछ होता है, इतना कुछ हो जाए। आपको लगता है 100% बीजेपी आएगी? 100% बीजेपी आएगी यहाँ पे। यहाँ बीजेपी का चांस है और किसी का चांस नहीं है। छोड़कर और कुछ नहीं आएगा इस बार भी, यहाँ बीजेपी आएगा। आप कह रही है कि 100% आना चाहिए? हाँ, क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारे हिंदुओं के लिए और सिर्फ हिंदुओं के लिए मोदी कभी भी किसी भी प्रेस स्पीच में किसी और कास्ट वाइज वोट ही नहीं मांगा है, सिर्फ डेवलपमेंट। हमारे डेवलपमेंट देके वोट कीजिए। हमारी एक और बात मैं सारी जनता से कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कैंडिडेट है उसको बीजेपी के लिए मत देना, क्योंकि मोदी जी को पता है उनसे कैसा काम करवाना। वो आप एक प्राणी को वन एनिमल इज स्टैंडिंग आल्सो, यू प्लीज वोट, बिकॉज मोदी जी जानता है कैसे काम करने के लिए। देश के लिए मोदी काम कर रहा है, देश आगे बढ़ेगा, देश अच्छा रहेगा, उसके लिए मोदी काम कर रहा है। ये जिस स्विंग की हम लगातार बात कर रहे हैं, बेंगलुरु अर्बन में जो जातीय समीकरण है
वो हमेशा फेवरेबल नहीं है। लेकिन वोटर्स का मूड देखिए, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर अब वो स्विंग भी देखने को मिलेगा। और जिस तरह की तादाद यहाँ पर लोगों की देखने को मिली सड़क के दोनों तरफ, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बेंगलुरु सिटी में जबरदस्त क्रेज। बिल्कुल टी राघवन, जैसा कि आपने भी कहा कि यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जाति धर्म की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये वो लोग हैं जो कर्नाटक से आते हैं, बेंगलुरु में इस वक्त हैं, और बात एक नेशनल लीडर, बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। और सिर्फ बात देश की नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय छवि की भी हो रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर है। अब मैं आपसे जातीय समीकरण इसलिए भी समझना चाह रही हूँ टी राघवन, क्योंकि भारत की राजनीति में धर्म सबसे बड़ा फैक्टर है, खासकर तब जब इस तरह के चुनाव होते हैं। तो ऐसे में येदियुरप्पा का फैक्टर, बजरंगबली का फैक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर, इन फैक्टर्स के अलावा कौन से ऐसे लोकल फैक्टर्स हैं जो चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत हार में बड़े साबित होते हैं? जी देखिए, एक परसेप्शन की अगर हम बात कर लें, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, उन्होंने बहुत पहले से अपने चुनाव की तैयारियां शुरू कर ली थी। इस वजह से ऐसा लग रहा था पिछले 1 महीने तक कि कांग्रेस पार्टी एक मोमेंटम बिल्ड करने में सबसे आगे चल रही है। लेकिन पिछले 7 दिनों में जब से प्रधानमंत्री की कर्नाटक की राजनीति में एंट्री हुई है, ऐसा जमीन पर महसूस किया जा सकता है कि मोमेंटम जो है वो बीजेपी के पक्ष में भी बना है और बहुत बदला भी है। अब लोगों में अगर हम बात कर लें तो हमने 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में अभी तक दौरा किया है, और वहाँ पर जब हम पहले जा रहे थे तो ज़्यादा बातें कांग्रेस पार्टी को लेकर होती थी। जो बीजेपी के यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उनकी कमज़ोर छवि को लेकर होती थी। ये भी बात लोग करने लग गए थे कि जो 40% सरकारा वाला जो कमीशन, भ्रष्टाचार के, करप्शन के आरोप जो बीजेपी की सरकार पर यहाँ पर लगे हैं, उसकी भी बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी। लिंगायतों का अपमान की बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं, उसके बाद वो बातें, वो मुद्दे पीछे चले गए हैं। और ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर, जिस तरह से आपने येदियुरप्पा का जिक्र किया, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरह से मैं आपसे एक और बात समझना चाहूंगी, क्योंकि आप कर्नाटक की राजनीति को टी राघवन बहुत गहराई से और बहुत डीपली समझते हैं, और येदियुरप्पा का भी आपने जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मोमेंटम और लोगों का रुख बदलने की कला क्या इतनी बड़ी साबित होगी कि जो लिंगायत समुदाय की नाराजगी है वो दूर हो जाएगी, वो छोटा फैक्टर साबित हो जाएगा इस चुनाव में? जी देखिए, उसमें बहुत बड़े कह सकते हैं कि उसके लिए और इंतज़ार भी करना होगा। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक रुख बदलने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं उनको कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। जो एक लिंगायत सामान्य वोटर हैं, जब उनसे हम बिना कैमरे के जाकर बात करते हैं तो उनका हमेशा उनके मन में ये बात रहती है कि मेरा नेता अब मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है, तो क्या मुझे बीजेपी के लिए वोट करना चाहिए। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि वही वोटर साथ में ये भी समझता है कि अगर बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है तो हो सकता है कि यहाँ पर उनके जो धर्म को लेकर, उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट को लेकर जो है, उनको थोड़ा सा खतरा उसमें नज़र आ रहा है। यही वजह है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े फैक्टर बनकर काम आ रहे हैं। चाहे उनके विकास की बात कर लें, पिछले हम हर वोटर से ये बात सुन पा रहे हैं कि जो पिछले 9 सालों में केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है, उसकी बात यहाँ पर हर वोटर कर रहा है। हालांकि उसका सीधा सरोकार कर्नाटक के विधानसभा चुनावों से नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर मोदी जी का नेतृत्व है तो यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री बने, हवा का रुख यहाँ पर बदल सकता है। जिस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो भी बदल सकते हैं। यही शायद वजह है कि लोग ये कह रहे हैं। लिंगायत समुदाय की जहाँ तक बात कर ले, नाराजगी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे जाकर ये अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट करें, तो हो सकता है कि उस वोट बैंक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील काम करे। अगर वो काम करती है तो कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर सर्वेस नजर आ रहे हैं वो एकदम बदलते हुए दिखेंगे। आप देवेंद्र का भी रुख करेंगे, लेकिन टी राघवन ये भी बताइए कि जिस तरह से आज जब रोड शो शुरू होने वाला था, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनवाए। केंद्र और राज्य की सरकार ने कैसे वहां के लोगों के लिए फायदे से जुड़ी योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ऐसे में इन योजनाओं को और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात लगातार प्रचार के दौरान बीजेपी के दूसरे बड़े नेता कह रहे हैं, वो कितना बड़ा फैक्टर साबित होगी?
जी देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी भाषणों में, अगर हम पिछले 7 दिनों की बात कर लें, उससे पहले चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले भी 9 बार वो यहाँ पर आए थे जब सरकारी कार्यक्रम हुए थे। और पूरे कर्नाटक की बात कर लें तो 80,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं पिछले 2 महीनों के अंदर अंदर केंद्र सरकार ने यहाँ पर लाई थी। सबसे बड़ी बात, न सिर्फ प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, अगर हम वोटर से भी ये पूछते हैं तो उनका ये कहना है कि जो योजनाएं पिछली सरकारें लाती थी उसको पूरा होने में काफ़ी वक्त लगता था, लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता हैं जिस योजना का शिलान्यास वो करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि उसका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों से हो। चाहे वो बेंगलुरु मैसूरू हाईवे की बात कर लें, जहां पर अभी हम खड़े हैं जयानगर, इस पूरे इलाके में अगर मेट्रो रेल की बात कर लें, व्हाइटफील्ड मेट्रो के स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए कुछ दिन पहले वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। एक मिनी रोड शो भी वहां पर उन्होंने किया था। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जिस कमिटमेंट के साथ केंद्र की सरकार काम कर रही है, उसी विकास योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री भी अपने ट्वीट में लगातार करते हैं और ये बताते भी हैं अपनी जनसभा में कि अगर एक कमिटेड सरकार को आप वोट करेंगे तो आपका भी जो है वो फ़ायदा उसमें होगा। और लोगों को लगता है कि ये बात समझ में भी आ रही है। अगर हम वोटर्स की बात कर लें, हम आपको लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक भी मौजूद थे। हालांकि हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन वोटर से बात करें जो न्यूट्रल हैं, जो यहाँ के वोटर हैं और वो समझते हैं कि यहाँ की जातिगत समीकरण क्या है। उसके बावजूद क्या वो प्रधानमंत्री ने जो एक मैसेज दिया है कि जातिगत समीकरणों को तोड़कर वोट करना है, क्या उसमें बीजेपी कामयाब हो पाएगी, प्रधानमंत्री कामयाब हो पाएंगे, ये 13 मई को पता। अट्रैक्शन, येदुरप्पा का अट्रैक्शन, इसके अलावा विकास को लेकर जो बातें लगातार की जा रही हैं और जो वहां पर विकास की गति दिख रही है, उसके अलावा बजरंग बली का मुद्दा भी यहां पर सुर्खियों में छाया हुआ है। अब देखना यह है कि ये जो सारे फैक्टर्स बीजेपी लेकर आगे चल रही है, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे या नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।